कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जन्माष्टमी के व्रत में इस साल कई लोगों का ऐसा समाचार मेरे पास में आया कि 6 तारीख को मनाए कि 7 तारीख को मनाए। इस कंफ्यूज के लोगों के अंदर में भ्रमित होने की बात है। वास्तव में जब ऐसा कहीं भी कंफ्यूज हो तो शास्त्राण यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति ते गणः। शास्त्र की शरण में जाना चाहिए और सुखद इसका उत्तर और जिसे समाज का कल्याण। तो जन्माष्टमी का व्रत 6 तारीख को भी अष्टमी है और 7 तारीख को भी अष्टमी है। तो 6 तारीख को जो अष्टमी है वो सप्तमी युक्त है, तो सप्तमी युक्त अष्टमी विधि मानी जाती है। और जो 7 तारीख को है वो अष्टमी युक्त नवमी शुद्ध मानी जाती है। तो शास्त्र में अष्टमी युक्त नवमी है वह शुद्ध है, इसके लिए 7 तारीख को मनानी चाहिए। और दूसरे नक्षत्र की तरफ भी हम देखें तो कृत्तिका नक्षत्र के साथ में रोहिणी नक्षत्र का जो संयोग है वह भी अनुकूल नहीं माना जाता है। रोहिणी नक्षत्र के साथ में यदि मृगशिरा नक्षत्र का संयोग हो तो वह रोहिणी नक्षत्र शुद्ध मानी जाती है। तो दोनों तरह से विचार किया जाए तो मतलब तिथि और नक्षत्र दोनों तरह से 7 तारीख को। और वैष्णव मतानुसार भी जब जिस तिथि के अंदर में सूर्योदय होता है उसी तिथि को विशेष रूप से लोग प्रशस्त मानते हैं। तो 7 तारीख को अष्टमी के दिन ही सूर्योदय का आरंभ होता है। इसके लिए सभी तरह से 7 तारीख को ही जन्माष्टमी व्रत जो है वो सर्वश्रेष्ठ व्रत है। 7 तारीख को विशेष रूप से धूमधाम से भगवान के अनेक प्रकार के उपचारों से, पंचामृत इत्यादि स्नानों से भगवान बाल कृष्ण का स्नान इत्यादि कराकर, और इसका जो शुभ सुंदर शुभ मुहूर्त है वो रात में 11:30 से 12:30 यानी कि मध्यकालीन 12 बजे रात्रि में भगवान को पंचामृत स्नान से सुंदर वस्त्र आभूषण से सुसज्जित करके भगवान बाल कृष्ण की आरती करें। और उसके बाद में व्रत को पूर्ण न करें, व्रत को पूर्ण दूसरे दिन में होगा। यानी कि दूसरे दिन जब सूर्योदय का आरंभ होगा, सूर्योदय के आरंभ के बाद में पारणा करें और उस दिन आदि शक्ति भगवती जगदम्बिका का पूजन करें और उनके पूजन के पश्चात जन्माष्टमी का व्रत संपन्न होता है। जन्माष्टमी के व्रत करने मात्र से व्यक्ति के भविष्य पुराण के अंदर वर्णन मिलता है कि 7 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति, एक तो मनुष्य योनि में जन्म मिलना ये दुर्लभ है, उसमें भी ऐसे जो शुभ अवसर, और उस शुभ अवसर का इतना महत्व है। कई जगह ऐसे ही वर्णन मिलता है कि कई हजार एकादशी के व्रत का पुण्य खाली एक जन्माष्टमी के व्रत करने से मिलता है। तो इसके लिए 7 तारीख को जन्माष्टमी का व्रत करें और इस व्रत करके और आनंद से धूमधाम मनाकर नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल के इस तरह से अपना ये उत्सव मनाएं। नमस्कार।